जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 7 की विज्ञान विषय का पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राकृतिक रेशे और दूसरे संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे मतलब जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए हुए हैं। संश्लेषित रेशे जिसे मानव ने निर्मित किया है। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक रेशों के बारे में। प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं पादप से प्राप्त होने वाले रेशे, दूसरे होते हैं जांतव रेशे जो कि जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। जांतव रेशे हैं रेशम के धागे अथवा रेशे और ऊन प्रदान करने वाले जंतु। बच्चों, जिन जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है वह है भेड़, याक और एक विशेष प्रकार की बकरी जिसे हम अंगोरा बकरी के नाम से जानते हैं के द्वारा हमें ऊन प्राप्त होती है, जिसका उपयोग स्वेटर, शॉल आदि बनाने के लिए किया जाता है। रेशों से ऊन को तैयार करने के 6 चरण होते हैं। सबसे पहले भेड़ के ऊपर से ऊन को उतारा जाता है। दूसरे चरण में त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डाल करके अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे चिकनाई, धूल और गर्द आदि निकल जाती है। हम इस प्रक्रम को अभिमार्जन कहते हैं। तीसरे चरण में छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। चौथे चरण में बालों को सुखा लिया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। पांचवें चरण में रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। छठवें चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। अगला जांतव रेशा रेशम होता है, जो रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते रहते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बना लेता है। इसके बाद में कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में से की जाती है, जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है, जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं।